गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है कैसे जाने हम। जिसके पहले भाग में दादाजी और सोनू ने मिलकर के हमें सिखाया था कि हम सुन कर के और सूंघ करके वस्तुओं का पता कर सकते हैं, जिनमें हमें सुनने में कान तथा सूंघने में नाक सहायता प्रदान करता है। इतना सीखने के बाद में आज के इस अध्याय में हम सीखेंगे छूकर और चखकर जाने। यानी कुछ ऐसी वस्तु होती हैं जिन्हें हम छू करके पता कर सकते हैं ये कैसी वस्तु है, ये गर्म है, ठंडी है, ये हमें पीड़ा दे रही है, ये सॉफ्ट है, नरम है, खुरदरी है। यानी हम छू करके भी वस्तुओं का पता कर सकते हैं। और बच्चों चख करके हम वस्तुओं के स्वाद का पता कर सकते हैं कि वस्तु मीठी है, खट्टी है, कड़वी है कि अच्छी है। इन सब चीज़ों का पता हम चख करके कर सकते हैं। तो चलो एक बार फिर चलते हैं और मिलते हैं दादाजी और सोनू से, जो निकले हैं योग शिविर के लिए और पहुंच गए हलवाई की दुकान पे, जहां दादाजी ने जलेबी की खुशबू सूंघ करके बताया था यहाँ तो जलेबियाँ बन रही हैं। तो चलो देखते हैं आगे दादाजी क्या बातें करते हैं। दादाजी ने जैसे ही जलेबी हाथ में ली और बोले, आह जलेबी तो गर्म है। देखो बच्चों, यहाँ दादाजी को छूने पे पता चला जलेबी कैसी है, गर्म है। तो छू करके उन्होंने पता कर लिया कि गर्म जलेबियाँ हैं। बच्चों फिर क्या होता है, सोनू ने भी जलेबी खाते ही कहा, वाह ये तो बहुत ही स्वादिष्ट भी है। अब देखो बच्चों, सोनू ने यहाँ खा करके उसके स्वाद का पता किया है, यानी चख करके पता किया जलेबियाँ कैसी हैं, स्वादिष्ट है। तो आया कुछ समझ में। छू करके हम वस्तु के बारे में भी पता कर सकते हैं कि वस्तु गर्म है या ठंडी है, मुलायम है या खुरदरी है, जैसा कि दादाजी ने गर्म जलेबियों को छूते ही बता दिया। और साथ ही साथ बच्चों आपने ये भी देखा कि हम चख करके वस्तुओं के स्वाद के बारे में पता कर सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि वो कौन कौन से अंग हैं जो इन दोनों कामों में हमारी मदद कर रहे हैं। सोचो, छूने में छूकर पता किससे किया, हाथ से। यानी जो हमारी त्वचा है उससे हमें वस्तुओं के स्पर्श का पता चलता है कि वस्तु का स्वभाव कैसा है, वो गर्म है, ठंडी है, या वो हमें पीड़ा दे रही है, वो हमें अच्छी लग रही है। इन चीज़ों का पता हमें छू कर चलता है और इसमें हमारी त्वचा या हमारा हाथ जो भी है वो हमारी मदद करता है। अगला जो था बच्चों वो था चखकर। जैसा कि सोनू ने टेस्टी जलेबियों को चखकर पता किया, तो चखने में कौन सा अंग हमारी मदद कर रहा है, सोचो। बिल्कुल, अरे वाह, हमारा अंग है जीभ, जिससे हम वस्तुओं को चख करके पता कर लेते हैं कि इसका स्वाद कैसा है। तभी दादाजी का हाथ पास में पड़े समोसे के थाल पे पड़ता है और वो कहते हैं, अरे समोसे तो ठंडे हैं। तो देखा आपने, दादाजी ने छू करके वस्तुओं के बारे में पता किया है। यहाँ देखो बच्चों, जलेबी का थाल और समोसे का थाल दिख रहा है ना। दादाजी ने जलेबी खाने के बाद में जैसे ही समोसों को छुआ तो वो बोल पड़े, अरे समोसे तो ठंडे हैं। तो देखा बच्चों आपने, आंखों के बिना भी दादाजी ने सुनकर, सूंघकर, चखकर और छूकर वस्तुओं के बारे में पता किया। तो हम ये पता कर पाए हैं बच्चों यहाँ पे कि हमारे शरीर के कान, नाक, आँख, जीभ और त्वचा, ये पांचों अंग हमें बाहरी चीज़ों का ज्ञान कराते हैं, जिन्हें हम छूकर, देखकर, स्वाद लेके या फिर सूंघकर और सुनकर पता कर पाते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं आगे दादाजी और सोनू क्या बातें करते हैं। छूना अच्छा नहीं लगता। प्यारे बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति हमें छूता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। जब हमारे मम्मी पापा हमें छूते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है, या कुछ व्यक्तियों का स्पर्श हमें अच्छा लगता है और कुछ व्यक्तियों का स्पर्श हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो देखो, छूना अच्छा नहीं लगता, इसके बारे में दादाजी और सोनू क्या बातें कर रहे हैं। दादाजी ने सोनू के सिर पर हाथ फेरकर गाल पर हल्की सी थपकी लगाते हुए प्यार से कहा, ये लो बेटा तुम्हारी जलेबियाँ। सोनू जलेबियों का पैकेट हाथ में थाम करके दादाजी से पूछने लगा, दादाजी आपका छूना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, परंतु
जब पड़ोस वाले ताऊ जी मेरे गालों को छूते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो देखा बच्चों आपने, जैसा मैंने आपको बताया था, कुछ व्यक्तियों का छूना हमें अच्छा नहीं लगता है। तो अब दादाजी क्या बताते हैं कि भाई जब हमें किसी व्यक्ति का छूना अच्छा नहीं लगता तो हम क्या करें। तो चलो पूछते हैं दादाजी से, और दादाजी सोनू को बताते हैं, मैं उनसे बात करूँगा और उन्हें समझाऊँगा। तो सोनू कहता है ठीक है दादाजी। आगे दादाजी कहते हैं, बेटा जब भी हमें किसी का छूना अच्छा न लगे तो हमें स्पष्ट रूप से मना कर देना चाहिए, चाहे वो हमारा कितना भी नज़दीकी हो, चाहे हमारा कोई भी रिलेटिव हो, चाहे हमारा फ्रेंड हो, हमारा जानकार हो, चाहे अनजान व्यक्ति हो, कोई भी हो। अगर हमें किसी व्यक्ति का छूना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, हमें अजीब लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है छूना उसका, तो हमें उसको स्पष्ट रूप से मना कर देना चाहिए कि भाई आप मेरे को मत छुओ, मुझसे दूर रहो। और ऐसी बातों की, देखो बच्चों सबसे बड़ी बात, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, चाहे वो आपके कितना भी नज़दीकी हो, जैसा मैंने बताया, चाहे वो कितना भी हमारा नज़दीकी हो, चाहे वो हमारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, अगर उसका छूना हमें अच्छा नहीं लग रहा तो हमें उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से मना कर देना चाहिए। इस मामले में हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है। कुछ बच्चे डर जाते हैं, ऐसी बातों को अपने बड़ों से नहीं बताते हैं। जैसा देखो आपने देखा ना, सोनू कितना निडर बच्चा है, उसने दादाजी को बिना डरे बता दिया कि पड़ोस वाले ताऊ जी का छूना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो दादाजी ने भी उसको कह दिया कि आपको उनको बिल्कुल मना कर देना है। और बच्चों सबसे ज़रूरी बात है, ऐसी बात की शिकायत अपने घर वालों से ज़रूर करनी चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका छूना आपको पसंद नहीं है, वो आपको लगता है कि ये मेरे लिए गुड टच नहीं है, ये बैड टच है, तो आप ऐसी बातों को अपने घर वालों को ज़रूर बताएंगे, है ना बच्चों। सब इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो चलो बच्चों, मैं चाहता हूँ आपको बताऊँ गुड टच और बैड टच के बारे में। मतलब ऐसा स्पर्श जो हमें अच्छा लगता है गुड टच, और ऐसा स्पर्श जो हमें अच्छा नहीं लगता उसे कहते हैं बैड टच। तो देखो बच्चों, इमेज को ध्यान से देखो, दिख रही है ना सबको। अब हम समझते हैं गुड टच और बैड टच के क्या क्या अंतर हैं। देखो बच्चों, जहाँ ग्रीन मार्क दिख रहा है सबको, जैसे हाथों पे, ये गुड टच है, कोई हमारे हाथों को टच करता है वो गुड टच होता है। और बैड टच कौन सा है, यहाँ देखो, जैसे कोई हमारे होठों को टच करे वो बैड टच है, गर्दन पे या फिर हमारे छाती पे। इसके अलावा हमारे प्राइवेट पार्ट या फिर जो हिप्स होते हैं उन पे भी कोई व्यक्ति अगर टच करता है और वो एक बैड टच है, हमें उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से मना कर देना चाहिए। अब देखो, जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। हमें क्या करना है, यदि कोई ऐसा करता है तो ज़ोर से चिल्लाएं, उसको हम कहेंगे नहीं आप ऐसा मत करो। बस आया समझ में कुछ। अगर कोई व्यक्ति हमें बैड टच करता है तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, ज़ोर से चिल्लाना है, नहीं ये गलत है। एक चीज़ आगे की जो दूसरी बात है बच्चों, जो हमें ध्यान रखना है, तुरंत उस व्यक्ति से दूर चले जाना है। हमें वो ऐसे व्यक्ति के पास में नहीं रहना है, हमें दूर किसी सुरक्षित स्थान पे चले जाना है जहाँ पे हमारा कोई जानकार व्यक्ति हो उसको। और सबसे बड़ी बात, तुरंत अपने माता पिता को या घर के किसी बुजुर्ग को उस व्यक्ति के बारे में बताना है। तो देखा बच्चों आपने गुड टच और बैड टच में कितना अंतर है। बैड टच के लिए हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है, एक बार फिर से देखो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो हमें उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से मना कर देना है, ऐसे व्यक्ति से हमें दूर चले जाना है। और साथ ही साथ ऐसी अगर कोई घटना या बात हमारे साथ होती है, किसी व्यक्ति का छूना हमें पसंद नहीं आता, तो हमें ऐसे व्यक्ति की शिकायत तुरंत अपने माता पिता या परिवार में बुजुर्ग व्यक्ति से कर देनी चाहिए। ऐसे मामलों में बिल्कुल नहीं डरना है, हमें निडर बनना है। तो बच्चों आपने सीखा गुड टच और बैड टच। सब बच्चे अब ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो चलो अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। और आज के प्रश्न है बच्चों, सोचिए और लिखिए, क्या तुम्हें कभी किसी का छूना अच्छा नहीं लगा, क्यों? जैसा देखो स्टोरी में सोनू ने दादाजी को बताया उसने ताऊ जी का छूना पसंद नहीं आता, मतलब उसको लगता है ताऊ जी बैड टच करते हैं। और
क्यों लगता है? क्योंकि जैसा मैंने आपको इमेज में बताया था, पीछे देखा था ना, देखो एक बार पीछे मैंने बताया था जो बैड टच हैं, देखा ना यहाँ, ये बैड टच। तो बैड टच जब हमारे शरीर के इन अंगों पे कोई व्यक्ति टच करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से सोनू को भी अच्छा नहीं लगा था, तो उसने दादाजी से बता दिया था। तो बच्चों आपको भी यहाँ बताना है, क्या कभी आपको किसी व्यक्ति का छूना अच्छा नहीं लगा? और नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा? क्या उसने वहाँ पीछे बताई हुई जगहों पे टच किया था? वो चीज़ें आप यहाँ पे बताएंगे। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो देखिए, तुम्हें किसी का छूना अच्छा नहीं लगे तो तुम क्या करोगे? सीखा ना हमने अभी। सबसे पहले हम उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से मना कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, ऐसी घटनाओं की जानकारी हमें तुरंत हमारे माता पिता या परिवार में किसी बुजुर्ग को देनी है, और डरना तो बिल्कुल नहीं है। तो बच्चों आज के इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा कि वस्तुओं को छूकर या फिर स्वाद लेकर भी पता किया जा सकता है। साथ ही साथ दादाजी ने हमें गुड टच और बैड टच के बारे में कितनी सारी जानकारियाँ दी हैं। तो बच्चों आज की इस कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।